परमेश्वर का वचन आपसे यूं करके कहता है, परमेश्वर का वचन आपसे हूबहू आत्मा में आपसे बात करता है। परमेश्वर का वचन आत्मा के द्वारा लिखा गया। जब परमेश्वर ने पवित्र आत्मा को दाऊद राजा के ऊपर उंडेला, तब वो आपसे भविष्यवाणी करता है और यूं करके कहता, भजन संहिता 18 उसकी दूसरी आयत आपसे यूं करके कहती है, याद कर लीजिए, परमेश्वर का वचन कहता है, यहोवा मेरी चट्टान है, मेरा गढ़ है और मेरा छुड़ाने वाला, मेरा ईश्वर मेरी चट्टान है जिसका मैं शरणगत हूं, वो मेरी ढाल और मेरी मुक्ति का सिंह है और मेरा ऊंचा गढ़ है। 29 क्योंकि तेरी सहायता से मैं सेना पर धावा करता हूं और अपने परमेश्वर की सहायता से शहर पनाह को लांग देता हूं। 34 वह मेरे हाथों को युद्ध करना सिखाता है, इसलिए मेरी बाहों से पीतल का धनुष झुक जाता है। यहां पर आत्मिक मलयुद्ध है और मैंने आपको शुरू से पहले कम से कम 6 पॉइंट को आपको दिया। मुझे विश्वास है कि आपने अपनी कलम को लेके नोट करके आप मेमोराइज कर रहे हैं। अगर उसको याद आप करते हैं तो सुनिएगा बड़े गौर से, सुनिए बड़े गौर से। आपके हर प्रश्न का उत्तर आपको मिलना शुरू हो जाएगा। आपको निरंतर परमेश्वर अपने वचन से तृप्त करेगा। आज का मेरा संदेश है परमेश्वर के हथियार, अर्थात ये मेरा तीसरा एपिसोड है, परमेश्वर के हथियार। अब परमेश्वर कहता है, सुनिए, परमेश्वर कहता है मैं तुझे हथियार दूंगा, ठीक है। अब पवित्र आत्मा इफिसियों उसका 6वां अध्याय और उसकी 11वीं आयत से लेकर तो उसकी मैं 18वीं आयत तक पढ़ूंगा। ये जो इफिसियों उसका 6वां अध्याय है, यदि आप और मैं इसको मुखाग्र याद कर लेते हैं तो मैं विश्वास करता हूं जो आप कन्फेशन कर रहे हैं उसमें आपको सहायता मिलेगी। हे यहोवा पिता परमेश्वर, मैं आपके द्वारा आशीर्वादित हूं मैं। फिर उसके बाद आप देखेंगे कि लहू का अंगीकार है, परमेश्वर के 14 नाम है, परमेश्वर के 74 नाम है ना, और अहंकार की ताकत के 103 है, वो यीशु के नाम से टूटना शुरू हो जाएंगे। सुनिए, द आर्मर ऑफ गॉड, मैं 11 से पढ़ूंगा, आप उंगली रखिएगा। परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। 12 क्योंकि हमारा यह मलयुद्ध लहू और मांस से नहीं परंतु प्रधान से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में पाई जाती है। 13 इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। 14 इसलिए सत्य से अपनी कमर कस लो और धार्मिकता की झिलम पहनकर और पाँव में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर। 16 और इस सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर, जिससे तुम दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको। 17 और उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। 18 हर समय हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो और इसीलिए जागते रहो
सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े जाने से बड़ी आशीष दे। नाउ मैं पहला पॉइंट आपको बोल रहा हूं, हाउ यू आर गोइंग टू बी डिसिप्लिन योर माइंड। आप अपने दिमाग को शासन में कैसे लाएंगे। डिसिप्लिन योर माइंड। डिसिप्लिन का मतलब यह होता है कुछ भी दिमाग के अंदर में परमेश्वर के विरुद्ध में जा रहा है, परमेश्वर के ऑपोजिट जा रहा है, और वो डिसिप्लिन नहीं है, वो शासन में नहीं है, वो कानून के अंदर में नहीं है, वो नियम के अंदर में नहीं है, तो होगा क्या? आपका दिमाग दिन भर खराब रहेगा। परसों के दिन एक व्यक्ति मेरे घर में आया, आकर के वो दांत घस रहा था और दांत घसते घसते बातें कर रहा था। वो अपने बच्चे को लेकर वो दूर कटिंग काटने वो जा रहा था, और मैंने उससे कहा, अरे तू पहले जाकर के वॉश बेसिन में अपने मुंह को अच्छे से धो ले, फिर जा। नहीं बोले, टाइम नहीं मेरे पास, है ना। वो किसी के भी घर के अंदर में सीधा घुस जाता। उसके पास, उसके दिमाग के अंदर में डिसिप्लिन नहीं है ना, अर्थात उसके पास कोई नियम और कानून नहीं है, और कानून नहीं होने के कारण उसको लोग बदतमीज कहते हैं, उसको आदर नहीं देते, उसको सत्कार नहीं देते। अब यहां पे कह रहा है परमेश्वर का वचन, हाउ यू आर गोइंग टू बी ए डिसिप्लिन योर माइंड। आप अपने दिमाग को कैसे डिसिप्लिन करोगे, और आपको डिसिप्लिन करने के लिए आपको क्या करने की आवश्यकता है। यदि आप रोज 1 घंटा बाइबल आप पढ़ रहे हैं, 15 मिनट आप बाइबल पढ़ते हैं, 15 मिनट उस पर मनन करते हैं, 15 मिनट अन्य भाषा बोलते हैं, और 15 मिनट जो आपके मन के अंदर में पवित्र आत्मा ने काम किया उसको लेके आप स्तुति करते हैं, तो ये क्या करेगा? एकदम से आपको डिसिप्लिन नहीं करेगा। जब जब आप उसको गहराई में जाओगे, जब जब आप उस पर मनन करेंगे, तब वो धीरे धीरे डिसिप्लिन आएगा। अपन स्कूल के अंदर में पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं? स्कूल के अंदर में क्या पढ़ रहे हैं? सर बोल रहा है होमवर्क करके लाओ, तूने होमवर्क करके क्यों नहीं लेकर आया? फिर सर बोल रहे हैं तू खड़े हो जा, देखो समझता नहीं। पूरे के पूरे पहली क्लास से लेके 12वीं क्लास तक के एक 6 साल की उम्र से लेकर तो कम से कम 18 साल की उम्र तक के वो हमको शासन सिखाता है, अनुशासन से दूर कराता और शासन भी कराता है। जब पहले बार हमारे पास औलादे हमको पैदा हुई तो हमने 2री 3री क्लास से उसको घर के डिसिप्लिन करना सिखाया। तू झूठ मत बोल, तू चोरी मत कर, तू मक्कारीपन मत कर, तू व्यभिचार मत कर, है ना। और ऐसे करते करते जब तक के वो होश में आ जाता है तब तक के उसको हम डिसिप्लिन सिखाते हैं। जबकि आपने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया, और प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करने के बाद आपके पाप यीशु के लहू से शुद्ध हो गए, आपका नाम जीवन के पुस्तक में लिखा गया, आपको परमेश्वर ने एक नया जीवन दिया। आपको परमेश्वर ने कहा मैं तुझे कभी छोड़ूंगा नहीं, मैं कभी त्यागूंगा नहीं। परमेश्वर कहता है तुमसे, मैंने अपनी आत्मा को तेरे अंदर में डाल के रखा। परमेश्वर आपसे कहता है मैंने तेरी भुजाओं के अंदर में इतनी ताकत को डाल के रखा है। परमेश्वर कहता है मैं तेरी चट्टान हूँ, मैं तेरा गढ़ हूँ, मैं तेरा छुड़ाने वाला, मैं तेरी ईश्वर हूँ, मैं तेरा चट्टान हूँ। मैं तेरे हाथों को इतना मजबूत कर दूंगा कि आने वाली अंकार की ताकत को तो झुका सकेगा। डिसिप्लिन योर माइंड, आप अपने दिमाग को शासन अर्थात अपने नियम के अंदर में कैसे लेके आओगे कि परमेश्वर का वचन आपके अंदर में काम करे। सुनिए, तो आपको क्या करने की आवश्यकता है? डिसिप्लिन कैसा आएगा? हेलो, डिसिप्लिन कैसा आएगा? जब आपके को कोई समझाए। क्या करेंगे? आपको समझाए। क्या समझाए? परमेश्वर का वचन यूं करके कहता है।
जब आपको ये कोई समझाएगा तब आपके दिमाग के अंदर में आएगा। जैसे कि एक खोजा है, एक रथ पे बैठ के जा रहा है और यशायाह नबी की किताब को पढ़ रहा है। और जब वो यशायाह नबी की किताब को पढ़ता है और पढ़ने के बाद क्या बोलता है, वो जो खोजा पढ़ रहा है और फिलिप बोलता है उसको, क्या तू समझ रहा है कि क्या पढ़ रहा है तू, देखो समझ में आ रहा क्या? वो बोलता नहीं, जब तक ये कोई मुझे ना समझाए तो मुझे क्यों करके समझ में आएगा। परमेश्वर का वचन आपको डिसिप्लिन बनाएगा, आपको शासन में लेकर आएगा, आपको नहीं क्या अंधकार की ताकत से बचा के रखेगा। परमेश्वर का वचन आपको जय के उत्सव में लेके चलेगा। परमेश्वर का वचन यूं करके कहता है, अब मैंने तेरे हाथों में हथियार को दे रखा है। क्या दे रखा है? मैंने हथियार को दे रखा है। अब तू क्या कर, ये हथियार को ले ले। सुनिए, ये हथियार को तू ले ले। क्या हथियार है तुम्हारे को? मैंने तुमको क्या दिया? मैंने क्या दिया? तुमको दिया कि ब्रेस्टप्लेट ऑफ राइचियसनेस दिया। मैंने तुमको क्या दिया? मैंने, सुनिएगा बड़े गौर से, मैंने तुमको क्या दिया? कहता है इफिसियो उसका 5वां अध्याय और उसकी 4थी आयत क्या कहती? 5 उसकी 4थी आयत, सुनिए बड़े गौर से। 5 इफिसियो 5 और उसकी 4थी आयत, और निर्जलता ढूंढने की, बातचीत की और न ठट्टा की, क्योंकि ये बातें शोभा नहीं देता है। आइए क्या बोल रहा है? ये बातें शोभा नहीं देता है। सुन लीजिए और क्या कह रहा है फिर से एक बार। इफिसियो उसका 5 उसकी 14वीं आयत क्या कहती है? 5 उसकी 14 कहती है, सुनिए। इस कारण वह कहता है, हे सोने वालों जाग, मुर्दों में से जी उठ, तो मसीह की ज्योति तुझ पर चमकेगी। हे सोने वाले जागो, मीन्स कि यदि आप और मैं अपने जीवन को, सांसारिक जीवन को क्या कर रहे हैं? जी रहे हैं। और जीने के बाद क्या कर रहे हैं हमारे पास हम सो रहे हैं, पूरे संसार में लिखता है, अंधकार की ताकत ने घेर रखी है। तो यहाँ पर इफिसियो उसका 5वां अध्याय और उसकी 14वीं आयत कहती, हे सोने वाले जागो, हे सोने वाले। तो कौन जगाएगा तुमको? कौन जगाएगा? परमेश्वर का वचन तुमको क्या करेगा? जगाएगा। हे सोने वालों क्या करो? तुम जागो। नाउ तो पहला पॉइंट यूं करके कहता है आपको, क्या कहता है? द बैटल ऑफ द ट्रूथ, सत्य की लड़ाई लड़ो। काय की लड़ाई लड़ो? सत्य की। अपने माइंड को डिसिप्लिन में लाने के लिए आपको सत्य की लड़ाई को लड़ना है। किसकी लड़ाई को लड़ना है? सत्य की लड़ाई। अगर आप सत्य की लड़ाई को आप लड़ रहे हैं तो परमेश्वर का वचन यूं करके कहता 14 के अंदर में, इस कारण वह कहता है, हे सोने वाले जागो, मुर्दों में से जी उठो, तो मसीह की ज्योति तुम पर क्या होंगी? वो चमकेगी। किसकी ज्योति? चमकेगी। अर्थात जो अंधेरा, अंधकार की ताकत ने हमारे दिमाग के अंदर में डाल के रखा है, आपको और मुझको परमेश्वर का वचन कहता है, मैं मार्ग और सत्य और जीवन मैं हूं। परमेश्वर कहता है, मैं जगत की ज्योति हूं। मैं कहता हूं, मैं पृथ्वी का नमक हूं। तो सत्य को लेना, किसको लेना? सत्य को लेना। माइंड को सत्य चाहिए, माइंड को असत्य नहीं चाहिए। यदि आपको परमेश्वर की आशीषें चाहिए, यदि आपको अच्छा जीवन जीना है, यदि आपका नाम जीवन के पुस्तक में लिखा है और उसको मेंटेन आप कर रहे हैं, तो परमेश्वर का वचन कहता है को तू सत्य को क्या कर? तू ऐ सोने वाले जाग, मसीह की ज्योति तुम पर चमकेगी। हालेलुया, हालेलुया। तो क्यों नहीं? तो परमेश्वर का वचन यूं करके कहता है, अपने दिमाग को डिसिप्लिन में लेकर आ, शासन में लेकर। कुछ भी अनुशासन की गलतियां माइंड के अंदर में रखना मत। परमेश्वर का वचन जो दर्पण है, क्या है? जो दर्पण है उसके अंदर में झांक। जैसे कि आज सुबेरे मैं व्हाट्सएप के अंदर में देख रहा था, एक चिड़िया अपने आप को पानी के अंदर में वो देख रही है
और जैसे पानी के अंदर में देखती हूबहू उसका चेहरा उसके अंदर में से क्या कर रहा है, दिखाई दे रहा। उसी प्रकार से यदि आपके माइंड डिसिप्लिन में नहीं है, शासन में नहीं है, तो आपके पास एक ऐना परमेश्वर का वचन है। हालेलुया। किसका वचन है? परमेश्वर का वचन है। और ये आईना जब परमेश्वर का वचन आपके पास है तो आपको वो शासन में लेकर आएगा, आपको डिसिप्लिन में लेकर आएगा, कहीं भी गड़बड़ी करने नहीं देगा, कहीं भी अनर्थ के काम करने नहीं देगा, कहीं भी आपको व्यभिचार नहीं करने देगा, कहीं भी आपको झूठ बोलने नहीं देगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन यूं करके कहता है। वचन में लिखा, यूहन्ना 10:10 के अंदर में लिखा है, चोर और किसी काम के लिए नहीं आता है। सुनिए बड़े गौर से, चोर और किसी काम के लिए नहीं आता, वो चोरी करने और घात करने और मर्डर करने और नाश करने के लिए आता है। कुरिन्थियों किताब के अंदर में लिखा है, शैतान का स्वभाव है कि वो आपको धोखा दे, उसका स्वभाव है, ही इज अ मास्टर इन लायर, वो झूठ बोलने में मास्टर है, बहुत झूठ बोलता है। तो यदि आपका माइंड डिसिप्लिन में नहीं है, शासन में नहीं है, तो आपके दिमाग के अंदर में कुछ भी उल्टा टिल्टा भर के चले जाएगा। और जब उल्टा टिल्टा भर कर चले जाएगा तो होगा क्या? आप परमेश्वर की आशीष से वंचित हो जाओगे, आपका माइंड पागल समान लगेगा। लेकिन आपने आपके दिमाग को अपने डिसिप्लिन में रखा, शासन के अंदर में लिखा, तो कोई भी पूर्वजों के शराप आपके अंदर में काम नहीं करेंगे। वो कितना भी झूठ बोले, उसके झूठ बोलने के पहले परमेश्वर का वचन आपसे कहेगा, सत्य से अपनी कमर को क्या कर ले, तू कस ले, सत्य से कमर को कस ले। हे सोने वाले जाग, हे माइंड बी अलर्ट, अवेक इन द नेम ऑफ जीसस। ओ जाग। क्या आपका दिमाग किसी क्षेत्र के अंदर में सोया है और वो सो करके पड़ा है, कई दिन से सो रहा है, कई वर्षों से सो रहा है? जैसे कि एक आदम ने पाप किया और पूरी दुनिया क्या हो गई? अंधेरे में चले गई, पापी बन गई। लेकिन प्रभु यीशु मसीह कहता है, मैं तेरे लिए ठीक समय पे मारा गया, गाड़ा गया और मुर्दों में से जिंदा हुआ। इसलिए जिंदा हुआ मैं तेरे लिए कि तू बार बार पाप ना करे। बार बार तेरा जो माइंड है वो अनुशासन में नहीं लेकिन शासन में रहे। कोई भी ऑफिस में जाता है, सब टाइडी है, पढ़े लिखे व्यक्ति टाइडी रहते, कई लोग टाइडी रहते। आप अपने दिमाग को परमेश्वर के वचन से डिसिप्लिन में लेके आइए, इतना सत्य उसको सिखा दो, इतना सत्य उसको सिखा दो। तो वचन ये कह रहा है ना, द बेल्ट ऑफ द ट्रुथ, सत्य से कमर कस लो। कैसे कमर कस लो? सत्य से कमर कस लो। फिर आगे का वचन यूं करके कहता है, सत्य से अपनी कमर कस लो। यूहन्ना उसका 14 और उसकी 6वीं आयत क्या कहती है? यूहन्ना 14 और उसकी 6वीं आयत कहती है, सुनिए, ये सत्य है। यीशु ने कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूं, बिना मेरे द्वारा कोई भी पिता के पास पहुंच नहीं सकता है। जो परमेश्वर ने अपने बेटे यीशु को कहा, और यीशु ने आपसे और मुझसे कहा, मैं मार्ग और सत्य और जीवन मैं हूं, मेरे बिना कोई भी पिता के पास जा नहीं सकता। मतलब यू टेल योर माइंड, मैंने सत्य से अपनी कमर कस लिया। सत्य असत्य को एक्सेप्ट मत करो। मैं कहता हूं, आप गरीब नहीं रहेंगे, आप मोहताज नहीं होंगे, आप निराश नहीं होंगे, आप निर्बुद्धिपन नहीं रहेगा, पागलपन नहीं रहेगा, आपके घर के अंदर में निरंतर आनंद ही आनंद पाया जाएगा। इब्राहिम की आशीषें आपसे जुड़ते चले जाएगी। उत्पत्ति उसका 12वें अध्याय से लेके 22वें अध्याय, 27वें अध्याय, जो इब्राहिम को आशीष मिली है और यीशु मसीह के द्वारा वो आशीष हमारे जीवन में क्या है? जुड़ी हुई है। और वो आशीष से जुड़ी हुई है। मैं कहता हूं, सत्य से तुम अपनी कमर कस लोगे और कहोगे, मेरा यीशु मसीह मेरा मार्ग है, मेरा सत्य है, मेरा द्वार है। और यही कहेगा, मेरे उद्धार करता है, उसने मेरे पापों को क्षमा किया, वो मेरे लिए मारा गया, गाड़ा गया और मुर्दों में से क्या उठा है? वो जी उठा है। तो आपको और मुझको सत्य से अपनी कमर कसना है। हालेलुया, हालेलुया।
पर मैं विश्वास करता हूं कि तुम्हारा मन पवित्र आत्मा का मंदिर है। मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर ने यूहन्ना 1 उसका 12 के अंदर में परमेश्वर ने आपको चुना है। मैं विश्वास करता हूं इफिसियों उसका 1 उसकी 3 आयत कहती है, मैंने स्वर्ग की सारी आशीषें मैंने तुमको दी है। मैंने इब्राहिम की आशीषें दी है। मैंने कहा कि आदम की आशीषें दी है, फलो और फूलो और पृथ्वी भर जाओ। तो ये गरीबी, ये परेशानी, ये दुर्बलताओं को यीशु के नाम से आपके घर से जाने की आवश्यकता है। हालेलुया। किसके घर से जाने की? आपके घर से जाने की आवश्यकता है। यूं करके लिखा हुआ है, सत्य से अपनी कमर कर लो। इब्रानियों 12 उसकी 2 आयत यूं करके कहती है, सुनिए बड़े गौर से, आप खोलिए, मैं आपको समय दे रहा हूं। इब्रानी उसका 12 उसकी 2 आयत यूं करके कहती है, और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहो, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था लज्जित की कुछ चिंता ना करके क्रूस का दुख सहा और परमेश्वर के सिंहासन की दाहिनी ओर जा बैठा है। यहां पर परमेश्वर का वचन बारंबार यूं करके कह रहा है, और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहो। क्या करते रहो? लुक ऑन टू द वर्ड ऑफ गॉड, लुक ऑन टू द वर्ड ऑफ गॉड। परमेश्वर के वचन की तरफ देखते रहो, आईने की तरफ देखते रहो, अपने चेहरे को देखते रहो और अपने दिमाग को और अपने माइंड को इतना डिसिप्लिन बनाओ, इतना कि पूरे के पूरे तुम्हारे घर के लोग, तुम्हारे पड़ोस के लोग, तुम्हारे चर्च के लोग, तुम्हारे कलीसिया के लोग, तुम्हारे पवित्र आत्मा तुमको कहने पाए, जब मैं इससे बात करने के लिए आता हूं, परमेश्वर कहेगा जब मैं इससे बात करने आता हूं, यीशु कहेगा जब मैं इससे मुलाकात करने लगता हूं, तो ये निरंतर अपनी आंखें, अपना पूरा का पूरा स्वभाव बाइबल की ओर लगा के रखता, अर्थात मेरी ओर ताकते रहता है। मेरे अजीजों, अगर आप निरंतर यीशु की ओर ताकते रहेंगे तो मैं कहता हूं जैसा यीशु का स्वभाव था वैसा आपका स्वभाव होगा। सृष्टिकर्ता का जैसा स्वभाव था वैसा करेगा। उसने कितना अच्छा आपको बनाया है, आपके माइंड को कितना अच्छा बनाया, आपकी आंखों को कितना अच्छा बनाया, आपके कान को कितना अच्छा बनाया, आपको गले को कितना अच्छा बनाया, आपकी हथेलियों को कितना अच्छा बनाया, ओ आपके दिल को कितना अच्छा बनाया, ओ हालेलुया, ओ आपके पैरों, आपके शरीर को कितना अच्छा बनाया। लिखा है यिर्मयाह किताब, उसने तेरे रचने के पहले, वो मां के रचने के पहले परमेश्वर ने तुझ पर चित्त लगा के रखा कि तेरी डिजाइन कितनी अच्छी हो। ए शैतान है, तू अब चोरी नहीं कर सकता है, क्योंकि मैंने परमेश्वर के वचन को, अपने दिमाग को इतना शासन में लेकर आया, इतना डिसिप्लिन में लेकर आया। और मैं जब भी जाता हूं, मैं वचन में जाता हूं, वचन को ऐना समझता हूं, वचन को मिरर समझता हूं और मैं देखते रहता हूं कि वचन मेरे से क्या बात कर रहा है। और जब मेरे को वचन याद हो जाता है और कोई गलतियां मुझसे हो रही है तो मैं उससे कहता हूं मैंने सत्य से अपनी कमर कस लिया है, मैंने सत्य से अपनी कमर कस लिया, मैंने बेल्ट को लगा लिया। और जब बेल्ट को लगाने के बाद मैं बार बार कहता हूं कि अब मैं अपने जीवन को डिसिप्लिन में लेकर आऊंगा, मैं शासन में लेकर आऊंगा। तू कितना झूठ बोलेगा, कितना बहकाओगा, मैं बहकूंगा नहीं, इसलिए क्योंकि मैंने सत्य से अपनी कमर को क्या कर लिया, मैंने कस लिया हूं। मैंने यू कैन नॉट डिसीव, तू गिराया गया होगा, मेरे नाम की चुगली, ये शायद प्रकाशित वाक्य 12वां अध्याय, तू मेरे नाम की चुगली करता होगा, तू करते बैठ, लेकिन मैं तेरा हुक्म नहीं मानूंगा, मैं परमेश्वर के वचन का हुक्म मानूंगा। जब मेरे अजीजों आपके अंदर में परमेश्वर का वचन है, मेरे अजीजों परमेश्वर के वचन ने आपको चारों तरफ से घेर रखा है। आप गीत को गाते ना, तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना नाम मुझ पर रखे रहता है। क्या गा रहे? तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मुझ पर रखे रहता है, तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊँ। वचन ने आपको बांध करके रखा, वचन ने आपको शासन के अंदर में लेखा। जब आप कलीसिया में आते हैं तो आपका पहनना, ओढ़ना और आपका बातचीत करना
ऐसा लगता है कि यीशु मसीह पूरा का पूरा आपके अंदर में समा गया है। हालेलुया। इसलिए वो कहता है, ए जाग, ए जाग, ए सोने वाले जाग, ए अवेक माइंड। दिमाग को जागने की आवश्यकता है, उसको शासन में लाने की आवश्यकता है कि तुम्हारे जीवन के अंदर में, तुम्हारे दिमाग के अंदर में दुष्ट आत्मा की कोई भी अंधकार की ताकतें काम नहीं करे। अगर तुमको दिखता है तो परमेश्वर के वचन को लो और परमेश्वर के वचन को लेकर कहो कि हे परमेश्वर, तेरा वचन जब मैं पढ़ रहा हूं तो कोई भी 103 अशुद्ध आत्मा, पूर्वजों के शराप, विभाजन करने वाली आत्मा, गर्व गिराने वाली आत्मा, ओ बेरोजगारी की आत्मा, यीशु के नाम से कलीसिया में से मेरे जीवन में से निकला। झगड़ेपन की आत्मा मेरे घर में से निकला। चोरी करने वाला स्वभाव मेरे, जब ये वचन को लेकर आप इसको करेंगे तब आपका माइंड शासन में आएगा, डिसिप्लिन में आएगा। प्लीज, आप गलती, दिन बुरे हैं, आपको अलर्ट होने की आवश्यकता है। जब मैं ये सब्जेक्ट मेरे पास आया तो मैं पूरी कोशिश करता हूं कि अपने माइंड को डिसिप्लिन में लेकर आऊं, मैं अपने माइंड को अच्छे शासन में लेकर आऊं, ताकि लोग पूरी दुनिया कहने पाए, अरे पूरी दुनिया कहने पाए यीशु मसीह जैसा डिसिप्लिन में है उसके समान कोई नहीं है। यदि कहता है कि तूने मुझको अपने अंदर में ले लिया, यीशु को तूने अपने अंदर में ले लिया, सृष्टिकर्ता को तूने अपने अंदर में ले लिया, मैं कहता हूं कि डिसिप्लिन आपके जीवन में आना शुरू हो जाएगा। कोई भी उंगली आपके ऊपर नहीं उठाएगा, उसके ऊपर ताकत नहीं है कि तुम्हारे माइंड को भ्रष्ट करे। परमेश्वर का वचन यूं करके कहता है, आपसे बार बार कहता है मैं की ओर। और दूसरे नंबर का पॉइंट है ना, ब्रेस्ट प्लेट ऑफ राइचियसनेस। 14 पढ़ूंगा मैं, है ना, पहला कुरिन्थियों उसका इफिसियो उसका 5 उसकी 14वीं आयत को पढ़ूंगा मैं। सुनिएगा, अब देखिएगा आपको डिसिप्लिन कैसा बनाएगा, आपकी हर इच्छा कैसी पूरी होंगी। इफिसियो उसका 5 और उसकी 14वीं आयत को फिर से मैं पढ़ रहा हूं मैं, ठीक है ना, 14वीं आयत को पढ़ रहा हूं मैं, 5:14। इफिसियो उसका 5 और उसकी 14वीं आयत को पढ़ रहा हूं मैं। इस कारण वह कहता है, सोने वाले जाग और मुर्दों में से जी उठ, तो मसीह की ज्योति तुम पर क्या होंगी, वो चमकेगी, है ना। लिखा है पहला थेस्सलोनियों उसका 5वां अध्याय, है ना, फर्स्ट थेस्सलोनियों उसका 5वां अध्याय और उसकी 8वीं आयत यूं करके कहती, 5:8। सुनिए बड़े गौर से, पर हम जो दिन के हैं विश्वास और प्रेम की झिलम पहनकर और उद्धार की आशा का टोप पहनकर सावधान रहे। फिर से एक बार पढ़ रहा हूं मैं, ठीक है ना, पर हम जो दिन के हैं विश्वास और प्रेम की झिलम पहनकर, काय की, विश्वास और प्रेम की झिलम पहनकर और उद्धार की आशा का टोप पहनकर सावधान रहे। क्या रहे? सावधान रहे। तो आपको और मुझको हमने जब अपने माइंड को डिसिप्लिन में किया, शासन में किया, लगातार हम अपने आप को परमेश्वर के वचनों के दर्पण में अपने माइंड को लेकर आते और वचन से अपनी गलतियों को निकालते हैं। अब शैतान कितना भी झूठ बोले, कितना भी चले, वो आपके माइंड के अंदर में काम नहीं करेगा, क्योंकि आपने अपने माइंड को, अपने दिमाग को आपने डिसिप्लिन करके रखा है। क्या करके रखा है? आपने डिसिप्लिन करता है। कोई भी आने वाली हवाएं जो गंदी है, झूठ है, चोरी है, जो मसीह के प्रेम से मुझे अलग कर देती है, मैं कहूँगा परमेश्वर के वचन को मैंने अपने अंदर में रख लिया, अपने अंदर में समा लिया,
जहां गलती होने शुरू होती है तो मैंने तुरंत ही परमेश्वर के वचन को याद करता, ये करने से आपका जीवन अच्छा होगा। कई पास्टरों का जीवन अच्छा हो गया, आमोस सिंह का जीवन अच्छा हो गया, कैथरीन कुलमन का जीवन अच्छा हो गया, दिनाकरन का जीवन अच्छा हो गया, वो विली सोन्स का जीवन अच्छा हो गया। अगर इनका बैकग्राउंड आप देखते रहेंगे तो उतना खास नहीं था, लेकिन परमेश्वर का वचन उन्होंने यूं करके कहा, मैंने अपने दिमाग को डिसिप्लिन परमेश्वर के वचन से करके रखा है। हालेलुया। अब कैसी परमेश्वर की आशीषें नहीं मिलती, कैसा आपके घर में पैसा नहीं आएगा, कैसा आपके घर में आनंद नहीं आएगा, कैसे आपके बच्चों को नौकरी नहीं मिलेगी, कैसे आपके बच्चे ऊंचे पर नहीं आएगा, क्योंकि आपने अपने घर को डिसिप्लिन करके रखा हुआ है। हालेलुया। क्या करके रखा है? डिसिप्लिन कहता है। ये कहता है क्या करके, क्या बोल रहा है वो? सुनिएगा, सुनिएगा। थेस्सलोनी की किताब के अंदर में उसने यूं करके लिखा हुआ है, उसकी 8वीं आयत में यूं करके लिखा है ना, उसकी 8वीं आयत, 5 उसकी आयत, सुनिए 5 उसकी आयत। पर जो दिन के है विश्वास और प्रेम की झिलम, क्या करो? झिलम पहनकर अपने उद्धार की आशा को टोप। कोई भी व्यक्ति मारने वाला है, अगर आपके अंदर में, माइंड के अंदर में आपने विश्वास और प्रेम को रखा है, तो जब मैं ये कहना मांगता हूं आपसे कि कोई भी आपको आकर के आपको नीचे गिराने की कोशिश नहीं करेगा। मतलब जितने भी प्रॉब्लम माइंड के अंदर में आ रहे ना, आपने झिलम को, है ना, क्या करके रखा है? कौन सा झिलम? विश्वास का झिलम। कौन सा झिलम? प्रेम का झिलम। कोई आ रहा है आपको गाली दे रहा है, तुरंत आपने क्या कर दिया? विश्वास के शील्ड को आगे किया, झिलम को आगे किया। कोई आपको क्रोध से बोल रहा है, वचन के विश्वास के झिलम को तुमने क्या करके रखे? आगे करके रखे। आपके पास परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का वचन कहता है कि देख मेरा बेटा यीशु मसीह वो जगत से इतना प्रेम किया कि उसने अपने आप को दे दिया, ताकि जो कोई इस पे ईमान लाए हलाकत ना हो, लेकिन हमेशा की जिंदगी पाए। आपके पास प्रेम और विश्वास की झिलम है, और आपने उद्धार के टोप को पहन करके रखा है, और कमर के अंदर में आपने क्या करके रखा है? ये ब्लेड ऑफ राइचियसनेस आपने बांध करके रखा है। मुझे विश्वास है कि आज के बाद आपके माइंड के अंदर में, आपके दिमाग के अंदर में एक बात बैठी रहेगी, और आपका माइंड डिसिप्लिन निरंतर काम करेगा। क्या काम करेगा? डिसिप्लिन काम करेगा। बहुत तेरे लोग कलीसिया में आते हैं, बहुत तेरे लोग कलीसिया में आते हैं। सुनिएगा बड़े गौर से, अब क्या क्या होगा। मरकुस उसका पहला अध्याय उसका 23वीं आयत कहती, यूं करके कहती, वो दुष्ट आत्मा से पीड़ित था, और पीड़ित होने के बाद वो कलीसिया में आके बैठा रहता था, और पूरी कलीसिया को अपने अंडर में रखता था। जब यीशु कलीसिया में आया तो उसको वो दुष्ट आत्मा पटक कर, मार कर वो भाग गई है। यदि आपके दिमाग के अंदर में आपने डिसिप्लिन करके रखा है, परमेश्वर के वचन को, पवित्र आत्मा को डाल के रखा, मैं विश्वास करता हूँ कि आप जय में चलोगे। मैं विश्वास करता हूँ। प्लीज़ आपसे विनती करता हूँ, रोज़ 1 घंटा बाइबल पढ़िए ना। आप रोज़ 15 मिनट बाइबल पढ़ो, उसके ऊपर 15 मिनट मनन करो, 15 मिनट परमेश्वर से अन्य भाषा में बात करो। इतना वचन, इतना विश्वास, इतना प्रेम, इतनी दया, जो परमेश्वर से बात करता है वो मनुष्य से बातें नहीं करता, वो परमेश्वर से बातें करता। और ताली बजाते हुए उसके नाम की स्तुति करो। और मैं विश्वास करता हूं उत्पत्ति से लेकर तो मलाकी तक के जो वादे परमेश्वर ने पूरा किया है, वो इफिसियों उसका पहला अध्याय उसके 3री आयत के अनुसार स्वर्ग की आशीषें आपके घर में, आपके जीवन के अंदर में दिखाई देंगी। कभी भी बेरोजगारी पड़ी, निराशा आपके जीवन में नहीं दिखाई देगी, परेशानी नहीं दिखाई देगी। आपको परमेश्वर जय के उत्सव में चलेगा। पर मैं आपके घर के सामने कारें खड़ी रहेंगी, आपके घर के सामने मंडप डला रहेगा। आप जब टेबल पे बैठोगे तो चिकना भोजन को खाओगे। आप जब कपड़ों पे पहनोगे तो आपके धार्मिकता के कपड़े लोगों को दिखाई देगा। प्लीज डिसिप्लिन योर माइंड, अपने दिमाग को शासन के अंदर में लेकर आओ। कुछ भी गड़बड़ करने की कोशिश मत करो। एक खमीर पूरे गूथे हुए आटे को खराब कर देता, वो खमीर को पहले निकाल के फेंक दो ताकि पूरे गूथे हुए आटे की रोटी बन करके अपने जीवन में काम करने पाए। हालेलुया। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे, मेरे पीछे प्रार्थना करिए।
स्वर्गीय पिता परमेश्वर, मैं आज आपके पास आता हूं। हे प्रभु यीशु मसीह, इफिसियों 1:18 के अनुसार मेरी मन की आंखें खोल दे, जैसा तूने उस अंधे की आंखें खोला, जैसे तूने परमेश्वर लाजरस को जिलाया, परमेश्वर कोढ़ी को तूने शुद्ध किया, परमेश्वर अंधों को आंखें दिया, लंगड़ों को चलाया। परमेश्वर, मैं किसी क्षेत्र में कोढ़ी हो गया होगा, ओ परमेश्वर मुझे शुद्ध कर दे प्रभु जी। मैं मन की आंखें में अंधा हो गया होऊंगा परमेश्वर, उस लाजरस के समान 4 दिन से बदबू आ रही है, और परमेश्वर तूने कहा लाजरस निकला, उसी प्रकार से मेरे मन के अंदर में से, मेरी बुद्धि, इच्छा शक्ति, भावना और विवेक के अंदर में से परमेश्वर अंधकार की ताकतें जो परमेश्वर के वचन को सुनने नहीं देती है, समझने नहीं देती, यीशु के नाम से निकल आओ। प्रभु मुझ पर दया कर प्रभु, तेरे पवित्र लहू से मुझे धोकर शुद्ध कर, ताकि मैं तेरे वचन को समझूं, ताकि वचन के दर्पण के अंदर में मैं अपना चेहरा अर्थात अपनी बुद्धि, इच्छा शक्ति, विवेक को जान सकूं कि मैं हूं कैसा। प्रभु यीशु, आज से भजन संहिता 18 आपकी चट्टान हर घर में काम करेगा, हर बंधन टूटते नजर आएंगे, हर परेशानी टूटते नजर आएगी। प्रभु यीशु, मैं पूरे के पूरे परिवार को मैं परमेश्वर तेरे लहू से कवर कर देता हूं, तेरे वचनों से मैं ढांपता हूं, और यीशु के गाढ़े अभिषेक को रिलीज करता हूं कि कोई भी अंधकार की ताकतें दिखाई ना दे। हर एक की मन की आंखें खुल रही है, तेरा धन्यवाद हो। सत्य से हर व्यक्ति अपनी कमर को अर्थात वचनों से अपनी कमर को पाटता, वो जागता रहेगा, सोने वाला जगेगा, और परमेश्वर का प्रकाशन उसके अंदर में चमकेगा और अंधेरा भागता नजर आएगा। तेरा धन्यवाद हो। नासरी यीशु जी के नाम से मैं हर एक को ब्लेस करता, और हम सब कहे आमीन। थैंक यू जीसस। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे, और मैं विनती करूंगी दोनों से कि प्रार्थना में अगुवाई करें। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर, प्रभु जी फिर से आपके चरणों के निकट आते परमेश्वर पिता। प्रभु जी आज के सुंदर सा दिन आपने हमारे जीवन में दिखाया, इसलिए मैं आपका धन्यवाद देती। प्रभु जी आज परमेश्वर पिता आपके वचन में लिखा, जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से जमा होते हैं वहाँ मैं हाजिर हूँ। प्रभु जी आज आपकी उपस्थिति के लिए मैं आपका धन्यवाद देती। प्रभु जी आज की वर्शिप को आपके पवित्र हाथों में सौंपती। प्रभु सर के बालों से लेकर पैर के नाखून तक आप हमारा अभिषेक कीजिए परमेश्वर पिता। प्रभु हमारा खड़ा होना काफी होने देना परमेश्वर पिता। प्रभु हम नहीं पर आप हम में से गाइएगा और बजाइएगा परमेश्वर पिता। प्रभु मुक्त हो माने होंगे परमेश्वर पिता, पर शब्द और गीत आपकी तरफ से आने देना परमेश्वर पिता। प्रभु जी आज आपने हमारी वर्शिप को ग्रहण किया, इसलिए मैं आपका धन्यवाद देती हूँ यीशु मसीह के नाम से, आमेन आमेन। आइए हम वो तालियां बजाते हुए परमेश्वर के उस गीतों को गाएंगे जिसने हम पर दया की है। वो परमेश्वर, महान परमेश्वर, उसकी कृपा से हमें नया जीवन मिला है, उसकी दया से हमें नया जीवन मिला है। वो परमेश्वर का धन्यवाद कीजिए। हालेलुया। ओ थैंक यू जीसस। तेरी दया से जीवन जीता हूँ, यीशु तेरी कृपा से मैं आगे बढ़ता हूँ, यीशु तेरी
जीता हूँ यीशु तेरी कृपा से मैं आगे बढ़ता हूँ यीशु तेरी दया से मैं जीवन जीता हूँ यीशु तेरी कृपा से मैं आगे बढ़ता हूँ धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद 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 राजा तेरा धन्यवाद भोजन से करता तन मेरे करता भोजन से करता तन मेरे करता मेरे सारे सबको नृत्य में बदल देगा मेरे सारे सबको नृत्य में बदल देगा धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद 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 अच्छा तेरा धन्यवाद तू है यहोवा चालो शांति देने वाला तू है यहोवा चालो शांति देने वाला तू है यहोवा नीति जय हर दम देने वाला तू है यहोवा नीति जय हर दम देने वाला धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद 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 राजा तेरा धन्यवाद 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 यीशु तेरा धन्यवाद 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 राजा तेरा धन्यवाद यीशु सत्सरिया उसकी हमें हरी जराइयों में हरी यीशु सत्सरिया उसकी हमें हरी जराइयों में हमें जराता है मेरे चलता है जहाँ पे सच्चाई चलने करते मेरे चलता है जहाँ पे सच्चाई चलने करते यीशु सच्चाइया उसकी हमें हरी जराइयों में हमें जराता है यीशु सच्चाइया उसकी हमें हरी जराइयों में हमें जराता है मेरी रक्षा करता है शैतान के हाथ से हमें बचाता है मेरी रक्षा करता है शैतान के हाथ से हमें छुड़ाता है यीशु सच्चाइया उसकी हमें हरी जराइयों में हमें जराता है यीशु सच्चाइया उसकी हमें हरी जराइयों में
भजन संहिता निकाल लेंगे, भजन संहिता 95। हालेलुया। और प्रिंस से पढ़ने में अगुवाई करें। आइए हम भजन संहिता 95 को पढ़ेंगे। आओ हम यहोवा के लिए उच्च स्वर से गाएं, अपने उद्धार की चट्टान का जय जयकार करें। हम धन्यवाद करते हुए उसके सम्मुख गाएं और भजन गाते हुए उसका जय जयकार करें, क्योंकि यहोवा महान ईश्वर है और सब देवताओं के ऊपर महान राजा है। पृथ्वी का गहरे स्थान उसी के हाथ में है और पहाड़ों की चट्टान भी उसी की है। समुद्र उसका है और उसी ने उसको बनाया है और स्थल भी उसी के हाथ का रचा है। आओ हम इकट्ठा दंडवत करें और अपने करते हुए यहोवा के समान उसके सम्मुख गाएं, क्योंकि वही हमारा परमेश्वर है और हम उसी की चराई की प्रजा और उसी की हाथ की भेड़ें हैं। भला होता कि हम आज तुम उसकी बातें सुन ले। अपना अपना हृदय ऐसे कठोर मत करो जैसा मरीबा में व मस्का के दिन जंगल में हुआ था, जब तुम्हारे पुरखों ने मुझे परखा, उन्हें मुझको जांचा और मेरे काम को भी देखा। 40 वर्ष तक मैंने उस पीढ़ा के लोगों से रूठा रहा और मैंने कहा, ये तो भटकाने वाले मन के हैं और इन्होंने मेरे मार्ग को नहीं पहचाना। इसी कारण मैंने क्रोध में आकर शपथ खाई कि मैं ये विश्वास स्थान में कभी प्रवेश न करने पाएंगे। परमेश्वर पढ़े जाने वचन को आशीष दे। हालेलुया। थैंक यू जीसस। आइए हम परमेश्वर का वो जय जयकार के साथ उसकी स्तुति करें, क्योंकि वो महान परमेश्वर है। उसने हमें अपने Now I know how to fight and
अपने हाथों को उठाकर परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए। अपने मुंह को खोलकर ओ परमेश्वर महान परमेश्वर है, उसकी स्तुति के लिए ओ जो उसने आकाश और पृथ्वी को बनाया, हमें अपने स्वरूप और समानता में बनाया, वो हमारे लिए मारा गया, वो हमारे लिए तोड़ा गया, वो हमारे लिए जी उठा, वो जी उठने में सामर्थ हमारे बीच में है। ओ परमेश्वर, वो जिंदा परमेश्वर हमारे बीच में है। क्यों ना हम उसके उसको धन्यवाद दीजिए। ओ धन्यवाद दीजिए, ओ धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु कहिए, ओ धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, परमेश्वर है, ओ जिंदा परमेश्वर है, ओ महान परमेश्वर है।
मसीह है, वह जो हमारा जय का झंडा है, जो हमारे लिए लड़ता है, वह यहोवा एक कार्य है, वह जो शुद्धिकरण करता है, वह यहोवा शालोम है, जो शांति देता है, वह हमारा जय का झंडा है, वह यहोवा सभाओं है, जो अधिकार करता है, वह सेनाओं का यहोवा है, वह यहोवा जिसके जो निर्दोष ठहराता है, वह हमारी धार्मिकता है, वह यहोवा शामा जो उपस्थित है, प्रभु हमारे समीप है, वह यहोवा एलोन जो आशीष देता है, वह हमारा चरवाहा है, वह यहोवा रोई है, वह जो हमारी चिंता करता है, वो हमारा चरवाहा है। हाथों को उठाकर परमेश्वर को धन्यवाद देने का। परमेश्वर की स्तुति कीजिए। Yes, Lord. Hallelujah. Thank you, वो महान परमेश्वर, वो सबसे ऊंचा परमेश्वर, तू इस्राएल का परमेश्वर, वो मेरा परमेश्वर है, मेरा छुड़ाने वाला परमेश्वर, तू सबसे सामर्थ्य परमेश्वर, करुणा निधि परमेश्वर, शांति का परमेश्वर, तू प्रेम और शांति का परमेश्वर है।
मालिक को छू ओ धन्यवाद हालेलुया ओ लॉर्ड आपके लिए आज परमेश्वर का वचन कहता है जहां जहां तू हाथ डालेगी वहां वहां तेरे काम सफल होगी। मैंने तुझको पूछ नहीं लेकिन मैंने तुझको सर फहराया है। मैं तुझसे यूं करके कहता हूं मैं तेरे खड्डे भरे हुए रहेंगे, तेरे आंगन के अंदर में खुशियां पाई जाएगी, तू अधिक प्रभावशाली होगा, तेरे घर का आटा कभी खत्म नहीं होगा, तेरे कुप्पी का तेल कभी खत्म नहीं होगा, तेरे घर के अंदर में निरंतर परमेश्वर की उपस्थिति पाई जाएगी। तू जय में चलेगा, तेरे घर के अंदर में स्वर्ग के दूतों की चरण होंगी। मैं यीशु के नाम से हर एक को ब्लेस करता हूँ। प्रभु यीशु मसीह मैं दुआ करता हूँ परमेश्वर कमलेश भिंगलेकर का परमेश्वर 24 तारीख को उसका जन्मदिन है और आज परमेश्वर ग्लोरी का मंडे को जन्मदिन है। परमेश्वर यीशु के नाम से प्रेरित करता परमेश्वर यीशु के नाम से परमेश्वर जो एक को परमेश्वर सारे को परमेश्वर और जून के अंदर में परमेश्वर वो ग्लोरी दुबे 21 का बर्थडे यीशु के नाम से परमेश्वर के अभिषेक का इन लोगों के ऊपर रिलीज करता हूं। मैं ब्लेस करता हूं कि तेरी महिमा हो। धन्यवाद तेरी करुणा के लिए, धन्यवाद। वो पूरी कलीसिया, नागपुर की कलीसिया, भारत की कलीसिया उन्नति प्राप्त करेगी। धन्यवाद तूने हमेशा के लिए कोरोना को भगा दिया है। धन्यवाद परमेश्वर तूने परमेश्वर पूरे के पूरे परिवार को जितने भी किंगडम ऑफ गॉड मिनिस्ट्री में है तूने लहू से थापा। तेरा धन्यवाद हो। तुम जय में चलेंगे। तुम्हारे अंदर का डर है, तुम्हारे अंदर का बीमारी मैंने भगा दिया है। मैंने अपनी चंगाई को रिलीज किया यीशु के नाम से। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे जीवन की रोटी आज हमें दे और जिस प्रकार हमने अपराधों को क्षमा किया वैसे तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर और हमें शिक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य पराक्रम महिमा सदा तेरे पिता। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु का अनुग्रह और पिता परमेश्वर की दया निरंतर कलीसिया में नागपुर शहर में तेरे आने तक बनी रहे और हम कहें आमीन।